एक कहावत है कि 100 बातों की एक बात, लेकिन मैं कहूँगा 100 बातों की 3 बातें। और वो हैं आपकी मिट्टी और आपकी मिट्टी। मिट्टी से ही बात शुरू होती है और मिट्टी पर ही बात ख़त्म होती है। इंसान भी मिट्टी का बना और दोबारा से लौट कर इसी मिट्टी में खाक में मिल जाएगा। जिस मिट्टी से आपका खमीर बना था, अगर उसमें कैल्शियम सही मिकदार में मौजूद था तो कई सालों आपको कैल्शियम की कमी नहीं होती। जिस मिट्टी से आपका खमीर बना था, अगर उस एरिया में आयरन ज़्यादा था उस मिट्टी में, तो आपकी बॉडी में आयरन ज़्यादा मौजूद रहेगा, आपका रंग लाल रहेगा, आपको सांस नहीं चढ़ेगा, फूलेगा भी नहीं सांस। मिट्टी से ही बात शुरू होती है और मिट्टी पर ही बात ख़त्म होती है। मिट्टी यानी एलिमेंट्स। मिट्टी तो हम उस चीज़ को समझते हैं ना, जो हमें चीज़ नज़र आ रही होती है, ब्राउन कलर की, लाल रंग की, सफ़ेद रंग की डस्ट को हम मिट्टी समझते हैं, लेकिन वो एलिमेंट्स होते हैं। बिल्कुल हमारी स्किन की तरह ये भी मिट्टी ही है, लेकिन एलिमेंट्स की बनी हुई ये मिट्टी। पौधे में आयरन होगा तो पौधे की ग्रोथ अच्छी रहेगी। आयरन की सही मिकदार अगर आपकी मिट्टी में होगी तो पौधे में भी आएगी और उसकी वजह से रस चूसने वाले कीड़े भी कम लगेंगे। आयरन की सही मिकदार होने की वजह से पौधे के पत्ते भी लश ग्रीन रहते हैं और सुंडी का अटैक बहुत कम होता है। कैल्शियम अगर मिट्टी के अंदर होगा तो पौधे की वेन्स मजबूत बनेगी, पत्तों के टिश्यूज सही बनेंगे, जो फल बन रहा है उसका छिलका सही बनेगा। इसका मतलब कीड़ों का हमला ना होने के बराबर होगा। अगर हुआ भी तो पौधे के ऊपर कोई बुरा असर नहीं दिखेगा। मिट्टी का और इंसान का ताल्लुक़ हमेशा से बना रहा और बना रहेगा। इस दुनिया में आने पर भी उसकी बॉडी मिट्टी से ही बनी थी और मरने के बाद फिर से इसी मिट्टी में घुल जाएगी। तो सब कुछ ख़त्म होता है आपकी मिट्टी पर, यानी एलिमेंट्स पर। अगर आपकी बॉडी में एक भी एलिमेंट का बैलेंस बिगड़ जाए तो फिर हमें सिंथेटिक मल्टीविटामिन्स की गोलियां खानी पड़ती हैं ताकि हमारे अंदर वो एलिमेंट पूरा हो सके। जिंक अगर मिट्टी में नहीं होगा ना, तो जिंक की कमी हमें आएगी ही बॉडी के अंदर, फिर हमें जिंक की अलग से गोलियां खानी पड़ेंगी। ये बातें वो लोग समझ सकते हैं जो ये गोलियां खाते होंगे। जिनको इन गोलियों की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसका मतलब जिस मिट्टी से उनका खमीर बना था उस मिट्टी के अंदर वो सारे एलिमेंट्स मौजूद थे जो अभी तक उनकी बॉडी इस्तेमाल कर रही है। आने वाले सालों में उनके अंदर भी इन चीज़ों की कमी होने लगेगी जब आपकी बॉडी के अंदर वो एलिमेंट्स कम पड़ जाएंगे। तो हमारी मिट्टी के अंदर बिल्कुल ऐसा ही है। जिन गमलों के अंदर हम बल मिट्टी डालकर या बहुत नरम सी मिट्टी बनाकर पौधे लगाते हैं और उससे ये उम्मीद रखते हैं कि सब्ज़ी और फल वाले पौधे अच्छे चलेंगे, तो नहीं जनाब, वो सिर्फ़ एक बॉडी है जिस तरह हम इंसानों की बॉडी। खाली जिस्म होने से आपके एलिमेंट्स पूरे नहीं होते। एलिमेंट्स की कमी की वजह से कमज़ोरियाँ आएंगी, इंसानों में भी और पौधों में भी। तो हमारी मिट्टी जितनी ज़्यादा अच्छी होगी, प्रोडक्शन उतनी ज़्यादा अच्छी मिलेगी। तो बात शुरू होती है मिट्टी से और बात ख़त्म भी होती है मिट्टी पर। मैं टमाटर भी साथ साथ में उतार लूँ क्योंकि आजकल थोड़ा मसरूफ़ हूँ शादी पर, इस वजह से व्हाट्सएप के ऊपर भी आप लोगों के सवालों के जवाब दे नहीं पा रहा हूँ। और ये फल लगा लगा देखिए अब नरम होना शुरू हो गया, रेड हो गया। उतारने का टाइम ही नहीं मिल रहा। सम टाइम तो एक दिन पानी मिल ही नहीं रहा पौधों को, तो एक दिन छोड़कर एक दिन पानी दे रहा हूँ। आज सोचा मिट्टी के ऊपर भी बात कर लूँ और साथ साथ में ये जो हार्वेस्टिंग वाला काम है ना, टमाटर उतारने वाला काम, ये भी आज ही कंप्लीट कर लूँ क्योंकि धूप आजकल बहुत ज़्यादा कड़क निकल आई है। ज़्यादा धूप होने की वजह से हमारा ये फल गल जाएगा लाल होने के बाद। तो एलिमेंट्स वाली मिट्टी आपने कैसे तैयार करनी है, यही तो मेन मुद्दा है। मेरी सॉइल को तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं। देखिए छोटा छोटा सा पौधा होता है, छोटी सी बेल है और इसके ऊपर फल लगना भी शुरू हो जाता है। क्यों लगना शुरू हो जाता है? जबकि पौधे की इतनी लंबी चौड़ी ग्रोथ भी शुरू नहीं होती, फिर भी फ्रूटिंग शुरू हो जाती है, फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरी मिट्टी जिंदा मिट्टी है, जिसको अंग्रेज़ लोग कहते हैं लाइव सॉइल। मैंने अंग्रेज़ों से बहुत कुछ सीखा है, लेकिन 100 बातों की वही 3 बातें कि उनके पास हम जैसी मिट्टी फिर भी नहीं है और ना ही बन सकती है। उनके पास लाइट वेट मीडियम होता है जिसके अंदर वो कंपोस्ट का इस्तेमाल करते हुए, केमिकल एनपीके का इस्तेमाल करते हुए, ट्रेस एलिमेंट्स का इस्तेमाल करते हुए अपनी सॉइल को लाइव सॉइल बनाते हैं। बैक्टीरिया वक्तन फ़वक्तन वो ऐड करते रहते हैं, फंगस ऐड करते रहते हैं। कुछ दिन पहले मैंने फंगस और बैक्टीरिया के ऊपर डिटेल के साथ वीडियो बनाई जो आई थिंक 25 मिनट के करीब वीडियो लंबी थी। उन लोगों ने सभी ने देख ली वो वीडियो जिन लोगों को गार्डनिंग का वाकई में सच में शौक़ है।
और वो गार्डनिंग करना चाहते हैं, भले ऑर्गेनिकली हो या फिर केमिकली हो। हमने अपनी सॉइल का स्ट्रक्चर अच्छा बनाना है। सॉइल वो ही अच्छी मानी जाएगी, याद रखिएगा, जिसके अंदर 3 प्रॉपर्टीज़ हमेशा कायम रहें: केमिकल प्रॉपर्टी, फिज़िकल प्रॉपर्टी और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी। अगर ये 3 हालतें आपकी मिट्टी की नहीं हैं तो फिर आपकी मिट्टी भी डेड सॉइल है। फिज़िकल प्रॉपर्टी, मिट्टी देखने पर अच्छी लगनी चाहिए कि वाकई ही में ये मिट्टी है। उसमें से खुशबू भी मिट्टी जैसी ही आनी चाहिए, ना कि कोई बदबूदार चीज़, मरने की बदबू। केमिकल प्रॉपर्टी उसकी 2 तरह से बनती है। एक तो आप केमिकल जब डालते हैं तब, और दूसरा ऑर्गेनिक केमिकल बनने की वजह से। ऑर्गेनिक केमिकल क्या है? ऑर्गेनिक एसिड्स। और ऑर्गेनिक एसिड कौन से हैं? बैक्टीरिया और फंगस मिलकर जब ऑर्गेनिक एसिड रिलीज़ करते हैं तो वो भी केमिकल रिएक्शन होता है। और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी तो कई बार मैंने बताया, जिसके अंदर कीड़े नहीं हैं, जिसके अंदर बैक्टीरिया फंगस नहीं है, वो मिट्टी आपकी बायोलॉजिकल मिट्टी हो ही नहीं सकती। तो इन 3 हालतों की मिट्टी को सबसे अच्छी मिट्टी माना जाता है। इससे अच्छी मिट्टी दुनिया में हो ही नहीं सकती। लेकिन हमारे घरों में गमलों के अंदर इस तरह की मिट्टी नहीं है, तो उसको मिट्टी को बनाने के लिए आपको काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। मुमकिन हर चीज़ है, लेकिन हर चीज़ का एक वक्त होता है। एकदम से कुछ भी नहीं हो सकता। जैसे जैसे आप अपनी सॉइल का स्ट्रक्चर अच्छा बनाते जाएंगे तो एक आने वाला टाइम ऐसा भी आएगा, आपको कोई एनपीके या किसी किस्म की केमिकल खाद बाज़ार से लाकर ऐड नहीं करना पड़ेगी। आपके घर के किचन वेस्ट से ही आपकी कंपोस्ट और आपकी मिट्टी कंप्लीट बनती रहेगी। असल में आज के ज़माने में क्या है ना, कि हम जो सब्ज़ियां या फल खाते हैं उनके अंदर भी वो एलिमेंट्स मौजूद नहीं हैं। इसीलिए तो हमें सिंथेटिक आयरन, पोटेशियम, जिंक वगैरह बाहर से लेकर खाना पड़ता है, क्योंकि वो हमारी मिट्टी के अंदर रहा ही नहीं है। अगर हमारी मिट्टी के अंदर होता तो हमारी सब्ज़ियों के अंदर भी आता। हम जो सब्ज़ियां फल खाते हैं वो कमर्शियल होते हैं, और कमर्शियल लोग ज़्यादा कौन सी खादें इस्तेमाल करते हैं? एनपीके या डीएपी या यूरिया या सल्फ़र। बाकी एलिमेंट्स कहाँ से आएंगे? इसीलिए हमारी बॉडी के अंदर भी उन एलिमेंट्स की कमी है। कॉपर, आयरन की भी कमी है, जिंक की बहुत ज़्यादा कमी है, कैल्शियम की उससे भी ज़्यादा कमी है। क्योंकि पौधे की ग्रोथ के लिए 3 चीज़ें बहुत हैं: नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, जिसको मेजर एलिमेंट्स कहा जाता है। इनके बगैर पौधा चल नहीं पाता। तो फार्मर लोगों का ज़्यादा फोकस इन 3 चीज़ों के बीच में ही अटका रहता है, और पौधों की ग्रोथ होती है, फल भी बन जाता है, लेकिन उनके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू देखी जाए तो वो चीज़ें उसमें भी नहीं होती जो हमारी बॉडी के अंदर भी नहीं आती। तो फिर हमें मल्टीविटामिन्स तो खाने ही पड़ेंगे, है ना? सच कह रहा हूँ ना? तो बस इसका दूसरा रूप ये है कि जो फलों के छिलके, सब्जियों के छिलके हमने कंपोस्ट बनाने के लिए इस्तेमाल किए, उनके अंदर भी वो एलिमेंट्स नहीं थे। उसकी कंपोस्ट तो बन गई, मिट्टी के अंदर भी चली गई, पौधों ने इस्तेमाल भी कुछ कर ली, लेकिन उन पौधों के अंदर जो उग रहे हैं उस मिट्टी के अंदर, जिसके अंदर वो वाले छिलके इस्तेमाल किए हैं, तो उन पौधों और उन फलों के अंदर भी वो एलिमेंट्स नहीं होंगे। जब वो हम खाएंगे तो हमारी बॉडी के अंदर भी नहीं आएंगे। तो क्या हमें कुछ फ़ायदा हुआ घर में उगाने का या ना उगाने का? इससे अच्छा है कि बाज़ार से जैसा भी फल मिल रहा है ले लेकर खाते रहें, लेकिन सेहत हमारी फिर भी संभलती नहीं है। सेहत की जब बात आएगी तो आपका सारा फोकस आपकी मिट्टी पर हो जाएगा, क्योंकि मिट्टी के अंदर से ही पौधे ने लेकर हमारी बॉडी के अंदर जाना है। तो उसके लिए ट्रेस एलिमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं, ऐड करने ही पड़ेंगे। नहीं करेंगे तो फिर हमें कोई फ़ायदा नहीं है। मेरी मिट्टी के अंदर माशाल्लाह हर एलिमेंट मौजूद है, क्योंकि मैं ऑर्गेनिक मैटर इस्तेमाल करता भी हूँ, तो नंबर ऑफ़ वैरायटीज़ का करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं एक ही दरख्त के पत्ते या एक ही पौधे के पत्ते इस्तेमाल करता जाऊँ। मेरे पौधों में रंग बिरंगे पत्ते, रंग बिरंगी घास, मतलब डिफरेंट टाइप्स के पौधों के पत्ते, सब्जियों के छिलके जाते हैं, और साथ में बैक्टीरिया और फंगस भी होता है जो कि इनको डिकम्पोज करता है। उनके अंदर से एंजाइम, उनके अंदर से एसिड्स, एल्कालाइंस, ये सब कुछ निकाल कर हमारी मिट्टी के अंदर स्टोर करता है, और वहीं से पौधे लेना शुरू करते हैं, और फिर वो हमारे फल के अंदर जल्दी ही आने लगते हैं। इसीलिए मेरे पौधे दूसरी छत पर भी लेकर चलता हूँ। फल पर इसीलिए आते हैं क्योंकि मिट्टी मेरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कैसे बनानी है? वक्त लगेगा। कितना वक्त लगेगा? 1 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकते हैं। मेरी मिट्टी को इस स्टेज के ऊपर पहुँचते पहुँचते कम से कम 8 से 10 साल लग गए। इन 10 सालों के अंदर मेरी मिट्टी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई, इसके अंदर बायोलॉजिकल लाइफ भी पैदा हो गई। देखिए ये हलवा कद्दू है, पम्पकिन, एक 12 इंच के गमले के अंदर अभी बहुत ज़्यादा लंबी बेलें भी नहीं हुई और इनके ऊपर फल लगना भी शुरू हो गया और बड़ा भी होना शुरू हो गया।
तो ये सब कुछ तभी हो पाएगा जब आपकी मिट्टी के अंदर ऑर्गेनिक मैटर प्लस बैक्टीरिया और फंगस की फौज होगी, तो ही एंजाइम, तो ही एसिड्स, तो ही प्रोटीन्स, ये सब कुछ शुगर वगैरह ऐड हो पाएंगे। केमिकल का ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से हमारी सॉइल एल्कालाइन हो जाती है। फिर मिट्टी के अंदर जितनी भी आप खाद दे दें, पौधे की जड़ उस खाद को ले नहीं पाएगी जब तक कि वो थोड़ी एसिडिक ना हो। फिर एसिडिक सॉइल करने के लिए हमें ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल करना पड़ता है, या फिर तेज़ाबी खादें वो ऐड करेंगे। पीएच मिट्टी का कम होगा तो फिर पौधे की जड़ खाद को ले पाएगी। तो ये जो बैक्टीरिया, फंगस, केचवे और दूसरे कीड़े होते हैं जो मिट्टी के अंदर रहते हैं, ये ऑर्गेनिक एसिड रिलीज़ करते रहते हैं, भले वो फॉस्फोरस हो, भले वो कैल्शियम हो। पौधा कभी भी कैल्शियम को अपटेक नहीं कर पाएगा। कैल्शियम और फॉस्फोरस ऐसी खादें हैं जो कि मूव नहीं होती। जहाँ पर डाली, अगर तो जड़ वहाँ पर पहुँच गई तो उसको फॉस्फोरस और कैल्शियम मिल जाएगा, लेकिन जहाँ तक जड़ नहीं जा पाएगी वो वहीं का वहीं पड़ा रहेगा। इसलिए बैक्टीरिया, फंगस, केचवे उस फॉस्फोरस और कैल्शियम को अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, फिर पौधे की रूट के पास जाकर रिलीज़ कर देते हैं। बैक्टीरिया और फंगस को उसके बदले में क्या मिलता है? शुगर मिलती है, कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, ग्लूकोज मिलता है। तो पौधे की जड़ खाना दे रही है बैक्टीरिया और फंगस को, और फंगस और बैक्टीरिया खाना दे रहे हैं आपके पौधे की जड़ को। और केचुआ भी, ये ऐसा टॉपिक है जिसको एक वीडियो के अंदर कंप्लीट करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए मैं बार बार ये चीज़ें रिपीट करता रहता हूँ ताकि आपको ये बातें सुनने में बिल्कुल आसान लगने लगें, आपको आदत हो जाए मेरी ये बातें सुनने की, और आपके अंदर ये जुस्तजू पैदा हो जाए, अरे नहीं, अब तो सब कुछ बैक्टीरिया और फंगस ही करेंगे, हम इंसान कुछ नहीं कर सकते सवाए कोशिश करने के। तो बात भी कुछ यूँ ही है, बैक्टीरिया ही फीड करते हैं आपके पौधे की जड़ को। अगर बैक्टीरिया नहीं होगा तो हम वाटर सोल्यूबल कोई सी भी खाद देंगे तो वो खाद फौरी तौर पर पौधे को मिल तो जाएगी, लेकिन कब तक मिलेगी? जब तक कि वो डोज अवेलेबल फॉर्म में मौजूद है। बाकी जो लॉक हो गई है, फॉस्फोरस अक्सर लॉक हो जाता है, कैल्शियम लॉक हो जाता है सॉइल के अंदर, तो फिर उसको रिलीज़ करने के लिए हमें एसिडिक खाद का इस्तेमाल करना पड़ता है, यानी ह्यूमिक एसिड डालना पड़ेगा या कोई तेज़ाबी खाद डालना पड़ेगी। अगर उनकी जगह पर 24 घंटे बैक्टीरिया और फंगस भी मौजूद होंगे मिट्टी के अंदर, तो वही कन्वर्ट करते जाएंगे आपके पौधे के लिए फॉस्फोरस और कैल्शियम और दूसरे एलिमेंट्स। तो सीधी सीधी बात यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़रूरी है, नहीं होगा तो आपको कामयाबी बिल्कुल नहीं मिल पाएगी, या कामयाबी तब तक मिलेगी जब तक आप थोड़ा थोड़ा केमिकल खाद डालते रहेंगे। इस टॉपिक के ऊपर बात करूं तो मैं कई घंटों बात कर सकता हूं, लेकिन मैं उतनी मेजर पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर करता हूं जो आसानी के साथ समझ भी लग जाएं और आपके लिए मेरी बातों पर अमल करना आसान भी हो जाए। अब आपने करना क्या है, अपनी मिट्टी के अंदर ऑर्गेनिक मैटर को दबाते रहना है, चाहे वो सूखे पत्ते हों, चाहे वो गीले पत्ते हों, चाहे वो ताज़ा फल हो, चाहे वो गला हुआ फल हो, सब नेचर का हिस्सा है। ये वेस्ट हमारी सॉइल के अंदर जाना ही चाहिए। अक्सर लोग समझेंगे अरे ये तो फंगस लग गया है इसको, ये तो मिट्टी के अंदर चला जाएगा, तो जाने दो ना, वो भी इस दुनिया में आए हैं, उनका भी कुछ हिस्सा बनता है। लेकिन जहाँ पर बुरे फंगस हैं वहाँ पर अच्छे फंगस और अच्छे बैक्टीरियाज भी तो हमारी मिट्टी के अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं। तो अच्छे और बुरे की जब लड़ाई होगी ना, उसके बदले में रिएक्शन पैदा होगा, एसिड्स पैदा होंगे, एंजाइम्स पैदा होंगे, एल्कालाइंस पैदा होंगे, जो कि हमारी मिट्टी के अंदर खाद का काम करेंगे। अगर आपकी मिट्टी के अंदर सारे एलिमेंट्स मौजूद होंगे, आपके फल जल्दी लगेंगे, पौधे की ओवरऑल ग्रोथ अच्छी होगी। कैल्शियम ज़्यादा मिट्टी के अंदर होने की वजह से छिलका अच्छा बनेगा, पौधे के ऊपर कीड़ों के हमले ना होने के बराबर होंगे, क्योंकि जब पौधे की वेन्स और इनके टिश्यूज़ और इनके सेल्स वॉल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे कैल्शियम का इस्तेमाल करने की वजह से, मैग्नीशियम का, तो फिर कीड़े आएंगे, डंक मारेंगे, लेकिन आपके पौधे के ऊपर लगे हुए फल के ऊपर उनके डंक का असर नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब आपका फल ख़राब नहीं हो पाएगा। ऑर्गेनिक को और केमिकल को समझकर चलिए, बहुत अच्छा रिज़ल्ट पाएंगे। तो आज से ही ये डिसाइड कर लीजिए, पुख्ता इरादा कर लीजिए कि अब आपके किचन से जो भी छिलके होंगे, जो भी आपके किचन का वेस्ट होगा, वो सब का सब लौट कर जाएगा आपकी सॉइल के अंदर। गमले हैं आपके पास, सीजनल पौधे आपने लगाने हैं, सब्जियां लगानी हैं, जब सीज़न ऑफ हो जाए, पौधा जब हम उखाड़ देते हैं तो फिर मिट्टी को बाहर निकालिए। इस मिट्टी के नीचे थोड़ी सी सब्जियों के छिलके, जो भी वेस्ट आपके गार्डन में पत्तों का निकलता है, सूखे पत्ते हों, हरे पत्ते हों, सूखी टहनियाँ हों, सब कुछ बॉटम पर जाएगा। उसके ऊपर मिट्टी फिल करेंगे और फिर पौधा लगाना हुआ वही लगाएंगे।
इस तरह आपकी मिट्टी आने वाले टाइम में आहिस्ता आहिस्ता ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाती हुई ऑर्गेनिक कार्बन को इंक्रीज़ कर देगी। और जब ऑर्गेनिक कार्बन इंक्रीज़ हो जाएगा ना, तो फिर आपको कोई खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये काम इतना भी आसान नहीं है जो बातों में बताना आसान है। इनको काफ़ी टाइम लग जाएगा, कुछ साल तो लग ही जाएंगे, क्योंकि गमलों के अंदर ये सब करना बहुत मुश्किल होता है और काफ़ी टाइम टेकिंग होता है। बार बार रिपीट करते रहने की वजह से हमें रिज़ल्ट मिलने लगता है। अगर बड़ी क्यारियाँ होंगी, जैसे मैंने क्यारियाँ बनाई हुई हैं, तो फिर आपको बहुत जल्दी अच्छा रिज़ल्ट मिल सकता है, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा मिट्टी होती है। और ज़्यादा मिट्टी होने का मतलब ये है कि इसकी गहराई में मॉइस्चर लेवल बना रहता है, माइक्रोब्स फंगस काम करते रहते हैं। जब पौधा हमने हार्वेस्ट कर लिया तो हमने उसको ऊपर से काट देना है, उसकी जड़ इसी के अंदर हमने छोड़ देनी है। वो जड़ पड़ी पड़ी गलना शुरू हो जाती है बैक्टीरिया और फंगस की वजह से, और उनमें से एलिमेंट्स रिलीज़ होने लगते हैं। फिर वो नया पौधा, नई जड़ उन खानों को लेने लगती है। तो देखते ही देखते हमारे पौधे की ग्रोथ अच्छी होने लगती है। अभी मैं पेस्टिसाइड की बात नहीं कर रहा, सिर्फ़ और सिर्फ आपका फोकस दिलवाना चाह रहा हूँ कि ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर जितना ज़्यादा फोकस करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा। चलिए, आज के लिए 100 में से ये 3 बातें ही काफ़ी हैं, मिट्टी, मिट्टी और आपकी मिट्टी। अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। लेकिन रुकिए, जाना नहीं, अभी मैं हार्वेस्टिंग कर लूँ, बताता हूँ कितनी हार्वेस्टिंग हुई, उसके बाद गुड बाय। अभी जो टमाटर पक चुके थे सिर्फ वही मैंने उतारे हैं। इसके ऊपर मेरी इंडिविजुअल वीडियो बन रही है, इसलिए इस वीडियो के अंदर मैं इन टमाटरों को उतार कर अपनी दूसरी वीडियो का रिज़ल्ट ख़राब नहीं करना चाहता। चेरी टमाटर्स में से अभी कोई भी टमाटर नहीं उतारा, ना लाल रंग के और ना पीले रंग के। बस अभी खाने वाले जो किचन में इस्तेमाल होते हैं, हंडिया में पकाने वाले, सिर्फ उन्हीं टमाटरों को मैंने उतारा है। और इनका वज़न अभी तकरीबन 5 किलो के करीब होगा। इन दोनों टोकरियों का 5 किलो या 6 किलो के बीच में होगा। ये रहे वो हमारे प्याज जो कि कल की वीडियो में आपने या परसों की वीडियो में देखे थे। हमने हार्वेस्ट करके इसको सुखाने के लिए यहाँ पर रख दिया था। तो हमारे घर में ये सब कुछ अगर छत के ऊपर पॉसिबल है तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते। बस रिज़ल्ट ना अच्छा मिलने के पीछे यही बातें हैं जो मैंने आपको बताई। हम फोकस नहीं कर रहे, हमारी मिट्टी को क्या ज़रूरत है और हम इंसानों में किन एलिमेंट्स की कमी है। समझ जाइएगा, हमारी मिट्टी में भी उन एलिमेंट्स की कमी है। इस वक्त मिट्टी के एलिमेंट्स जो कि हमारे अंदर कम हैं, अगर मिट्टी की कमी ये पूरी हो गई तो समझ जाइएगा हमारी बॉडी के अंदर भी इन एलिमेंट्स की कमी ख़त्म हो जाएगी। मिलता हूँ अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।